हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और डेली वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आपको डेली ज्यामितीय कला, हिंदी क्लास 12th की और क्लास 10th की, सामाजिक विज्ञान की कल से आपको वीडियो प्रोवाइड होना शुरू हो गई है। और उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपको तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। हमारी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी। हमारी तरफ से तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो हमारा कंप्लीट कराना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। एक एक चीज जैसे आपको हिंदी में क्लियर कराई जा रही है, ज्यामितीय कला में क्लियर कराई जा रही है, वैसे आपको हर एक जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हेडिंग है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है, वो आपको सब बताया जाएगा एकदम छोटे छोटे घटना चक्र के द्वारा। वो आप सभी एक वीडियो में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एसएसटी का एक चैप्टर ठीक है। ये कितने पन्ने का है? 35 पेज का है, कोई 30 पेज का है, कोई 26 पेज का है। आप सोचो, 26 पेज, 35 पेज और 30 पेज ऐसे बता दिए जाए, ओरल आपको तो नहीं समझ पाओगे। मैथ्स नहीं है कि आपको एक मैथ्स भी नहीं हो पाती है एक टाइम में, क्योंकि मैथ्स में भी टाइम लगता है। और हिंदी में आपको एक पन्ने आपके लिए पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन आप उसको नहीं पढ़ते हो। लेकिन इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पढ़े नहीं होगे ये क्वेश्चन के जवाब आप नहीं दे पाओगे। सोचो, आप किताबी भाषा में दे जाओ, किताबी भाषा में आप एक आंसर लिख के दिखा दो, हमें समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ाकू बच्चे हो। रटंत विद्या से भी आप नहीं ला सकते हो इसमें जो आप किताबी भाषा में है। आपको हर एक घटना चक्र जो हमारी है उसको बताना पड़ेगा, और जितनी भी क्रांतियां हैं वो सब आपको बताना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इसमें हेडिंगें कितनी है, और वो सब हेडिंग हम आपको एक एक वीडियो के माध्यम से 2-2, 3-3, 4-4 हेडिंग एक एक वीडियो में कंप्लीट कराते हुए जाएंगे। और कहानी के माध्यम से आपका ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? यूरोप में राष्ट्रवाद। है कि नहीं? यूरोप में राष्ट्रवाद आपका पहला चैप्टर है और यूनिट फर्स्ट का है। और आपको बता दे, इस जो चैप्टर है इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इनसे, इसलिए इनको जरूर पढ़िए। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब शुरुआत कैसे हुई ये बता दीजिए, और घटना बता दीजिए, और निष्कर्ष बता दीजिए। आप ये निष्कर्ष और जो हमारा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और शुरुआत कहाँ से हुई थी किसी चीज की। फ्रांसीसी क्रांति जो हमारी शुरुआत थी उसकी कहाँ से हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ था? अगर आप ये बता ले गए तो कम से कम नहीं तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चनों का जवाब क्या है? हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हमारा इसमें क्या क्या है, जैसे कि आप एक टॉपिक सुन लीजिए। आपको हम एक भी हेडिंग की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो अगर हमने हेडिंग के साथ अगर एक्सप्लेन करना चालू करा तो खत्म हो जाएगी वीडियो क्या, मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, हमारा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का और राष्ट्र का विचार, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्र में विचार कैसे आया? जब तक किसी लड़ाई के पीछे पूरे राष्ट्र का हाथ होता है, ठीक है। कैसे बनते हैं? हम लोगों से, जैसे कि प्रत्येक से लोग बनते हैं, लोगों से राष्ट्र बनता है कि नहीं? आप सभी मानते हैं इस बात को? और आप सभी बता दें, आप सभी इस बात को मानते होंगे। प्रत्येक किसी एक व्यक्ति को आप राष्ट्र कह सकते हो? नहीं, हमसे बनते हैं लोग, और लोगों से बनता है राष्ट्र। और राष्ट्र जब बनता है ना, और तो राष्ट्र क्या सोचता है कि हम इतने छोटे एरिया में क्यों रहें। एक राष्ट्र बन चुका है हमारा। अगल बगल के जो एरिया हैं, जैसे कि हमने आपको क्या बनाया, जैसे कि हमारा देखिए
आपको हम बताते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप के सहायता से आपको बताते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप सभी बताइएगा जी सर आपने जो बताया बिल्कुल हमको याद है, बिल्कुल याद है, आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए हम कौन से महाद्वीप पे रहते हैं, यूरोप महाद्वीप पे। ये हमारा क्या बन गया, ये आपको चुटकियों में बनाने के लिए है, ये बिल्कुल सटीक है। और आप इसमें सोचेंगे ये क्या बना दिया उल्टा सीधा, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप है। और आपको बता दें हमारा भारत कहाँ है, ये है, इस जगह पे हमारा भारत है, इस जगह पे हमारा भारत है। और ये आपको तब क्लियर पड़ेगा जब आप चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, जब आप ये चैप्टर पढ़े होंगे। और आपको जैसे कि हमारा ये है, ये हमारा राष्ट्र है, ठीक है, राष्ट्र है हमारा। अब जैसे कि ये बन गया, और जैसे कि यहाँ का कोई एक छोटे से राज्य में कोई राजा है, अब वो यही सोचेगा कि ना हम अगर इतने छोटे में एरिया में रह रहे हैं कि हमारा भी प्रचार हो, हमारा भी प्रसार हो, और इसको क्यों ना बढ़ाया जाए। तो अपने जो अगल बगल वाले हैं, इस तरफ गुजरात है, उस तरफ नेपाल वाले हैं, जैसे कि ठीक है, इस तरफ गोवा वाले हैं, इस तरफ गोवा है आप सभी को पता है, इस तरफ चेन्नई वाले हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। वो क्यों ना चाहेगा कि किसी एक छोटे छोटे एरिया पे, किसी एक छोटे छोटे एरिया पे हम अपना, जैसे कि लड़ाई करते हैं, जैसे युद्धों से लड़ाई, मतलब किसी एक राज्य का राजा होता था, आप सभी को पता है, और वो अपना राज्य का विस्तार करने के लिए हर एक से लड़ाई करता था। हर एक जो छोटे राज्य, अगर उसको लगता था कि हाँ ये हमसे कमजोर है, तो उससे पक्का लड़ाई करेगा, वो उससे पक्का लड़ाई करेगा ताकि वो जीत जाए और उसका जो राज्य है, साम्राज्य है, अपने में मिला ले और उसका राज्य थोड़ा बड़ा हो जाए। और फिर जब उसका राज्य बड़ा हो जाएगा तो उसके जो बगल में, फिर उसके बगल में कोई ना कोई राज्य होगा। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा वो है हमारा देश, इतने बड़े में है, पृथ्वी में पूरा है, इतने में अभी अभी खाली एक छोटे से राज्य में है वो। अब वो ये नहीं चाहेगा सब में कब्जा हो उसका, वो क्यों नहीं चाहेगा, वो प्रयास करता है। और जब शेर को सवा शेर मिलता है, जानते हैं आप सभी क्या होता है, वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर उसका एंड होता है, फिर उसके बाद उससे कहानी स्टार्ट होती है। तो वैसे ही वो छोटे से राज्य में है। अब उसने जैसे गुजरात पे हमला करा, राजस्थान पे हमला करा, रांची में हमला करा, और जैसे कि चीन में हमला कर दिया, और या फिर उसने कर दिया गुजरात में, और या फिर मुंबई में, कहीं पे भी, दिल्ली पे, जौनपुर पे, कहीं पे भी हमला करा, तो वो क्या चाहेगा कि ये राजा अपनी जो सेना होगी, उसकी सेना बड़ी होगी तभी तो लड़ाई करने की सोचेगा। तो वो सोचेगा कि अगर इससे ये हार गया तो क्या होगा, उसका एरिया उसके अंडर में आ जाएगा। और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। जब कोई चाहता है कि फ्रांस की क्रांति का नाम है, इस चैप्टर का क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें बताया गया फ्रांस की क्रांति। हम उसी टॉपिक पे आपको ले जा रहे हैं। बस आपको ये पहली वीडियो है, बस इसमें इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी, उसके अंदर ये मैप है हमारा पूरा वर्ल्ड मैप, ऐसे आपको खोल के दिखा दिया वर्ल्ड मैप, वरना ये सर्कल में रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया, और ये हमारा वर्ल्ड मैप बन गया। क्या हमारा यहाँ पे भारत है, अब वो चाहेगा, और जब यही लड़ाइयाँ होती हैं तो इसी से जब एक मतलब बन जाता है तो उससे क्या होती है, विश्व युद्ध हो जाता है। जब हमारा राष्ट्र से और बड़ा क्षेत्र बन जाता है, अगर कोई सारे राज्यों में कब्जा कर चुका है तो वो और चाहेगा कि हाँ और बढ़े, तो उसी में हमारा क्या होता है, विश्व युद्ध छिड़ जाता है। और विश्व युद्ध एक नहीं, आप सभी भी इतिहास के उदाहरण देख लीजिए, कितने सारे उदाहरण हैं हमारे इतिहास के, उदाहरण कितने सारे हैं कि कितनी लड़ाइयों में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हल्दी घाटी, पानीपत, कितनी जगह आप सभी देखेंगे। इतिहास गवाह है कि जब राष्ट्र बनता है और राष्ट्र से और ज्यादा बड़ा बनता है तो वहां क्रांति उठती है, और क्रांति उठती है तो विश्व युद्ध होता है। इसमें क्या बताया गया है, फ्रांस की क्रांति का राष्ट्र और विकास, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये कब बता पाओगे, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्रांतियों का युग 1830 से 1848,
सबसे ज्यादा बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है पता है? ये सन ले जाता है, कहता हमको अपना बर्थडे का डेट नहीं याद है। यहाँ तो एक चैप्टर में इतने सन याद करा देने, कहने की बात नहीं। ठीक है, वो कहेगा हमको अपने बर्थडे डेट नहीं याद है, हम ये कैसे याद करें? तो अब यही दिक्कत सभी के साथ फंसती है, लेकिन आप तब ये याद कर ले जाओगे जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट तभी आएगा कि आपको पता चलेगा। आप सोचोगे अगर कोई दो लोग हैं, दो लोग लड़ाई करके आए हैं, ठीक है, दो लोग लड़ाई करके आए और आपसे कहा जा रहा है कि उसका न्याय करिए, तो दोनों लोग अपनी राय रखेंगे, आप उससे अपनी एक कहानी बनाएंगे। तब आप पूछोगे कि हाँ यही हुआ था, यही हुआ था। तब आपको पता चल जाएगा उसमें सही गलत कौन है, तब आप उसमें निर्णय करोगे। तो इतिहास भी यही है, इतिहास भी यही है। इतिहास में इंटरेस्ट तब आएगा जब आप चैप्टर ये सोचकर पढ़ोगे कि अब ये देखिए जो लड़ाई करी थी इन राजाओं महाराजाओं ने, उसका निर्णय हम करेंगे। कौन करेगा? उसका निर्णय हम करेंगे। और पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं गलती किसकी थी, गलती किसकी थी और सही काम किसने करा था। जब आप ये सोच के चैप्टर पढ़ने चलोगे ना, तो आपको ध्यान अपना आप ध्यान आएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे अगर हमने एक लाइन भी मिस करी तो हमारा पूरा कहानी का फ्लो बिगड़ जाएगा और हम क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप सोचो इतिहास पढ़ के आप किताबी भाषा में उत्तर दे दो तो ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल नहीं है। बिल्कुल वही है कि सांप बिच्छू का मंत्र जानते ही सांप के बिल में हाथ डालना है, बिल्कुल वैसे ही होगा। देखिए वर्ल्ड मैप से हमने आपको बता दिया कैसे क्रांतियां छिड़ती है, कैसे विश्व युद्ध हुआ है, सब हमने बताया आपको। वर्ल्ड मैप बताया, वर्ल्ड में बताया आपको, भारत दिखा दिया, एक छोटा सा राज्य दिखाया, वहां से लड़ाई स्टार्ट हुई जैसे देहरादून से, और अगल बगल की वो चाहेगा कि हमारे में मिले, वो चाहेगा हमारे में मिले, और इसके लिए वो विश्व युद्ध क्या वो सब तक लड़ जाएगा जब तक वो जिंदा है। ठीक है, पहले छोटे मोटे युद्ध जो लड़ेगा, अपने अगल बगल के राज्यों को मिला लेगा, अगल बगल के राज्यों को मिला लेगा। अब वो सोचेगा कि हाँ हमारी इतनी बड़ी सीमा बन चुकी है, तो अब सोचते हैं और बड़ा युद्ध क्यों ना करा जाए, देखते हैं जीतेंगे जीतेंगे, वरना तो शहीद तो होना लिखा ही रहता है उनके में, क्योंकि हर एक शेर को सवा शेर मिलता है, हर राजा का अंत हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है। ठीक है, भले चाहे वो जितने में अपना राज्य फैला ले, ये हमारा है। इसके माध्यम से हमने आपको बताया, ठीक है, इसके माध्यम से हमने आपको बताया आप सभी को, क्योंकि देखिए इतिहास आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, वरना इतिहास कई लोग को बोरिंग लगती है, हमें भी लगती थी, लेकिन आप तब देखिए जब इसमें सोचेंगे कि हाँ ये कहानी लड़ाई क्यों हुई, किसने करी, कब करी और क्यों करी, इन सब क्वेश्चन के जवाब आपको सब इन 26 पन्ने 26 पेजेस का हमारा 26 पेज का पहला चैप्टर है। आप ये ना सोच के पढ़िएगा 26 पेज है कैसे पढ़ेंगे, आप शुरुआत कर दीजिए, बस पन्ना खोलिए और शुरुआत कर दीजिए। क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और पढ़ते चले जाइए, फ्लो में पढ़ते चले जाइए, बिना देखे कि हाँ अभी हमने 26 पेज पढ़ने, आप पढ़ते जाइए। बस क्या सोच के पढ़ना है कि ये जो लड़ाई हुई है इसका निष्कर्ष हमें निकालना है, इसका निष्कर्ष हमें निकालना है कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे चैप्टर शुरू होने से पहले, क्यों हुई, कैसे हुई, प्रक्रिया क्या है, इसके लाभ हानि कहां पर हुई, ये भी देखिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद है, फ्रांसीसी क्रांति आ गई इसके अंदर, सोच लीजिए कितना बड़ी बात है। आपको पता चलेगा ये फ्रांस कहाँ पे है, उसी के अंदर ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा यूरोप एक छोटा सा देश नहीं, ठीक है, उसी के अंदर। ठीक है, अब फिर ये देखिए जब इतनी सारी चीजें आपके जो क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर आप सोचोगे इनके जवाब कहाँ मिलेंगे, जवाब एक ही चीज में मिलेंगे, चैप्टर में मिलेगा इसका जवाब। और ये चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर हमारा फर्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब कल से जो इसकी हेडिंग है उसकी शुरुआत करी जाएगी, और उससे आपको एक एक जो टॉपिक सब आपको पढ़ाए जाएंगे। जब तक आप खुद नहीं पढ़ के आओगे तब तक आपको कहानी नहीं समझ में आएगी। हम फिर आपसे कह रहे हैं आप एक बार कम से कम एक बार इस चैप्टर की रीडिंग करके आइए, तब देखिए जो हम कहानी बताते हैं आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। आप सभी खुद बताइएगा आपकी रुचि होगी कि नहीं उसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।